और इसी बीच एक बड़ी खबर है यूपी के मेरठ से, जहां पर भांजी की हत्या करके बाग में शव को फेंक दिया गया। हत्या का आरोपी मामा गिरफ्तार कर लिया गया है। लड़की का जो सौतेला भाई शोएब है वो फिलहाल फरार चल रहा है। शोएब सरताज ने मिलकर शव को ठिकाने लगाया था, ऐसे आरोप है। दरअसल लड़कों से बात करने पर मामा नाराज था, इसी वजह से भांजी का मर्डर करके दरअसल बाग में बगीचे में उसने शव को छिपा दिया था। इधर उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच अब बिजली के बिल वाला करंट लगने वाला है, क्योंकि यूपी में बिजली महंगी हो गई है। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यूपीपीसीएल ने बिजली बिल पर 10% सरचार्ज वसूलने का फैसला किया। यूपी में जून के बिजली का बिल लोगों को झटका देने वाला है, क्योंकि लोगों को जून के बिजली के बिल में 10% एक्स्ट्रा पैसे देने होंगे। और वो इसीलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन जून के बिजली बिल के साथ में सरचार्ज लेने का फैसला किया है। क्योंकि उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन ने जून के बिजली बिल के साथ ही सरचार्ज लेने का फैसला किया है। ऐसे समय में बिजली दरों में बढ़ोतरी हुई है, जब यूपी के कई हिस्सों में बिजली कटौती और आपूर्ति संबंधी शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं। ऐसे में ये फैसला लोगों को टेंशन देने वाला जरूर है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं अलग अलग राज्यों से आ रही 5 बड़ी खबरें। भोपाल में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने नीट पेपर लीक समेत कई मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया। सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया। गुजरात के आनंद में रेलवे गेट पर बन रहे ओवरब्रिज का एक हिस्सा अचानक ढह गया। इससे मौके पर अफरा तफरी मच गई, लेकिन गनीमत ये रही कि इसमें किसी तरह कोई हताहत नहीं हुआ। सूचना के बाद रेलवे अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच में जुटे। बिहार में एक और पुल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा। गोपालगंज को बेतिया से जोड़ने वाला पुल कभी भी ध्वस्त हो सकता है। पुल के 2 स्पैन के बीच 6 इंच का गैप हो गया है। किसी तरह से हादसे से बचने के लिए प्रशासन ने पुल पर आवाजाही बंद करा दी। आगरा में 3 मंजिला इमारत में अचानक भीषण आग लग गई, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। बिल्डिंग के एक फ्लोर पर लाइब्रेरी चलती थी। गनीमत रही सभी छात्रों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। महाराष्ट्र के नागपुर में अहिल्या देवी होलकर की जयंती के मौके पर श्रद्धांजलि देने के मामले को लेकर विवाद हो गया। विधायक गोपीचंद, विधायक रोहित पवार के समर्थकों के बीच धक्का मुक्की हुई। हालांकि समझा बुझाकर पुलिस ने मामला शांत कर। पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर आ रही है, जहां अभिषेक बनर्जी पर हमले को लेकर ममता बनर्जी का एक बयान सामने आया है। ममता बनर्जी ने बड़ा आरोप लगाया। कहा कि अस्पताल में अफसरों ने मेरे सामने फोन करके धमकी दी। आगे कहा, मैं अभिषेक को घर लेकर जा रही हूं। उन्होंने कहा घर पर फैमिली डॉक्टर इलाज करेगा। दोनों अस्पताल में हमें डराया गया, ऐसा आरोप लगाया है ममता बनर्जी। तो अभिषेक बनर्जी को लेकर अस्पताल ने छुट्टी देते हुए कहा कि उनको कोई गंभीर चोट नहीं है, भर्ती करने की जरूरत नहीं है। इसी पर ममता बनर्जी भड़क गई। लेकिन ये हमला किसने कराया, कौन इसके पीछे है, ये जांच के बाद ही सामने आएगा। हमला उस वक्त हुआ जब वो टीएमसी कार्यकर्ता के घर उसके परिवार से मिलने जा रहे थे। उसी दौरान रास्ते में उन पर अंडे और पत्थर फेंके गए, जिसके बाद बनर्जी के सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें हेलमेट पहनाया, लेकिन इसके बाद भी उन पर हमला होता रहा। वीडियो में देखिए कैसे उनके कपड़े तक फाड़ दिए गए। अभिषेक बनर्जी हमले के बाद कोर्ट जाने की बात कह रहे हैं। और जब से बंगाल में बीजेपी सरकार आई है, उसके बाद अभिषेक बनर्जी की सिक्योरिटी कम कर दी गई है और अब ये हमला होना, इसे लेकर अब टीएमसी आर पार के मूड में दिखाई दे रही है।